अच्छा, आज फजर के टाइम ही मेरे हस्बैंड पहुंच गए थे तो पूरा रूम मेरा ऐसे फैला हुआ है, चीज़ें परफ्यूम है, उसकी बेड, मेरी क्या क्या चीज़ें उसने इससे रखी है। अभी तो मैंने क्या क्या गंद उठाया, ये मेरे लिए गिफ्ट आया है जो आगे चल के आपको व्लॉग में दिखाएंगे। पिछली दफ़ा मेरे हस्बैंड गए थे तो मैंने कहा था ये मेरे लिए लेकर आए, तो उसने नहीं लाई, तो उसके पास पिक पड़ी हुई थी ये वाली, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, तो आज लेके आए वो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है मेरी, और मैं सिर्फ आज होगी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मेरे बड़े बेटे की तबीयत हो चुकी है ख़राब, बहुत ज़्यादा बुखार, उनको ज़ुकाम था, तो उसकी स्कूल की हो गई है छुट्टी। तो हसनैन नीचे रस केक खा रहे थे, तो ओगी को जो है ना ब्रेड और हाफ़ एग बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं जो है ना दो ब्रेड गर्म करके और हाफ़ एग जो है बनाया है नाश्ते में। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई, मौसम चेंज होता है ना, तो घर में सबकी तबीयत लाजमी ख़राब होती है, और एक की तबीयत ख़राब होना तो एक एक से जो है ना सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर जो है ना इस तरह जरासीम लग जाते हैं, कितनी भी आप परहेज़ कर लो। और फिर एक हफ्ते से हमारी मशीन लगी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना हमारी, ये देखिए कितनी मिट्टी है, ये बिल्कुल बाहर सीढ़ी के पास जो मेरे पायदान लगे हुए होते हैं ना, इतने मिट्टी होते हैं। और बच्चों के टेडी बियर बालू शालू सब धोए। गर्मियों में मैं नहीं यूज़ करने देती, क्यों, बंदा अपने आप से बीज़ार होता है, तो फिर सर्दियों में निकाल देती हूँ उनको। तो मैंने कहा पहले धो देती हूँ सारे, तो फिर आप लोग भले यूज़ कर रहे हैं। आज हमारे मशीन का यहाँ पे लास्ट डे है बिल्कुल। मैंने कहा आज जो छोटे मोटे सारे कपड़े हैं ना धो के, हल्के फुल्के पर्दे रहते थे, तो वो धो के फिर जो है ना आज मशीन को अच्छे वाली क्लीनिंग छत की करके आज जो है ना मशीन बंद करते हैं। वरना हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ, अभी तो एक हफ्ते से लगी हुई थी। रोज़ सुबह उठ के हम दोबारा मशीन लगाते थे कि जो है ना बहुत सारे पायदान, कारपेट, बहुत कपड़े, टेडी बियर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने निकाल के धो ली हैं। हमारा जो एरिया है ना वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, कितनी भी चीज़ें आप साफ़ कर लेना, कितनी भी डस्टिंग कर लेना, इतनी, ये देखिए छत को हम रोज़ साफ़ करते होते हैं लेकिन फिर वही मिट्टी। और मेरी बहन ने मनी प्लांट्स कुछ काट के आई थी, कहा जो है ना इनको मिट्टी में लगाती हूँ। अभी मौसम अच्छे है ना, सर्दियों में मनी प्लांट की जो है ना हो जाती है ग्रोथ, अगर आप उनकी अच्छे से केयर करें ना। और पौधा लगाया है अभी लकड़ी के साथ, देखते हैं, जो पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था ना लगाया था, वो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अभी हमने दूसरा एक और लगा लिया है। मनी प्लांट थोड़े हरियाली हरियाली हरे होते हैं ना, खूबसूरती लगती है घर में। अच्छा, तो मुझे एक दो टॉपिक पे बात भी करनी थी आपसे, तो इस व्लॉग में बात कर लेते हैं। आप साथ में व्लॉग भी इंजॉय करें और साथ में कुछ ना कुछ मैसेज भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, पता है क्या, मेरी ना पहले लाइफ इतनी चेंज थी 4-5 साल पहले, जैसे 6-7 साल पहले जाके अगर आप मेरी लाइफ देखते ना, ज़िंदगी एकदम बिल्कुल चेंज। शायद मेरी एक तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो मुझे चीज़ों का पता नहीं था। मैं लड़कियों के साथ जैसे दोस्ती रखूं, घर को इतना नहीं देखना। बच्चों की मैंने शुरू से अपने बहुत केयर की है, माशाल्लाह से इतने हेल्दी, बहुत क्यूट होते थे मेरे बच्चे। अब तो बड़े हो गए तो चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज, मतलब ऐसे कि जो है ना घर जैसे मेरी एज की लड़कियां होती थी उनके साथ दोस्ती करना, मतलब बड़ापन नहीं था, बच्चों वाला था। अब जिम्मेवारियां, चीज़ें अब इतनी अच्छे से देखती हूँ, पहले सोचती हूँ कि कैसे करती थी मैं। और हस्बैंड छोटी सी बात पे डांट ले तो बिल्कुल जैसे सहम जाना। और पता नहीं, लोग जो है ना, लोग तो अभी तक बहुत गलत फ़ायदा, लोग उन लोगों का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं जो उनको जवाब नहीं देते ना। और मेरी आदत नहीं है उनको मुड़ के जवाब देना। बड़ों की बहुत इज़्ज़त करते हैं हम, चलो वो कुछ गलत बोल भी देते हैं ना, लेकिन उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं हम। और मैं लोगों को ज़्यादा वो लेती भी नहीं दिमाग में, किसी की बातें मैं इग्नोर करती हूँ ज़्यादा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्लियर करनी पड़ती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा छोड़ दे, इग्नोर करे, तो सुकून में ज़िंदगी रहती है ज़्यादा। पता है, अगर आपको सुकून की ज़िंदगी जीनी है ना, अपना घर बसाना है ना, आपको अगर सुकून चाहिए ना, तो लोगों से वास्ता एक तो कम करें, और अपनी हर चीज़ शेयर करना बंद करें, और कॉन्टेक्ट बंद कर दें लोगों से अपना। मेरी आजमाई हुई चीज़ है जो है ना, मैं एक दिन भी किसी से फ़ोन पे बात कर लूँ ना, मैं हालांकि कुछ भी शेयर ना करूँ, कुछ भी ना, दूसरे एक हफ्ते बाद मेरी किसी से बात हो जाएगी ना, पता चलेगा आपने ऐसे बोला था, तो फलाने ने हमें बताया है। मैं हैरान हो जाती हूँ, मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। तो मैं बहुत डरती हूँ लोगों से, एक तो कांटेक्ट में रहने में। यकीन करें, अगर आपको सुकून चाहिए ना ज़िंदगी में, लोगों से कांटेक्ट करना बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, मजबूरी के टाइम पे आप बिल्कुल करें, बाकी जो है ना कचेरियाँ करना, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। वरना तो आपको फलाना ऐसी बात बता दी, फलाना ऐसे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आप उस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और
اور ख़ास करके ना मैं यहाँ पे व्लॉग में कुछ बता रही होती हूँ और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो है ना बेचारे गांव वाले सीधे साधे लोग होते हैं हमारे, और ज़ाहिर सी बात है मेरे व्लॉग गांव में सब देखते हैं लेकिन उनके साथ मेरा कांटेक्ट कॉल पे नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों को जो है ना कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों के लिए इस तरह बोला ऐसे बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पता है क्या है, आज तक ना हमारा पूरा गांव है ना, जितने भी लोग हैं ना, इतनी कोई हमारी इज्जत करते हैं, मेरी माँ के साथ हमारी इतनी कोई इज्जत करते हैं ना, कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं। हेड क्या मैं चलता पाए क्या? हाँ मैं चलता पाए आंधी पे सबर करो। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई मैं उनकी तरफ से माइंड कर जाऊँ। ये बहुत माशाल्लाह से इज़्ज़त करते हैं। मैं 2 दिन के लिए जा रही होती हूँ, मुझे सब बोलते हैं हमारे घर आ जाओ, हमारे घर खाने पे आ जाओ। बहुत माशाल्लाह से इज़्ज़त करते हैं। इतने हमारे गांव के लोग अच्छे हैं। गांव के लोग गांव में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब हैं, बस गांव में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसी हिसाब उस माहौल में लोग रहते हैं। अब हम यहाँ पे रहते हैं, वो माहौल शहर का है, वो गाँव का है। चले तो जी आप मेरा टर्की का गिफ्ट देखें, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए, ये मैंने खुद उसको बोला था। ये जब आप मेरे हस्बैंड ना पिछली दफ़ा गए थे ना टर्की, तो मैंने उसको ये भेजा था, मैंने कहा ये आप हमारे लिए लेकर आए, हम जो है ना कहवा बनाते हैं, कॉफ़ी या चाय, तो मुझे अच्छा लगा था बहुत, मैंने उसको भेजी थी। वो दूसरी थी लेकिन इसी तरीके की थी, तो उसने नहीं लाई थी, उसने कहा नहीं मैं नहीं लेकर आ रहा। तो इस दफ़ा उसने खुद ही लाया, मुझे बताया भी नहीं, कहा आपके लिए सरप्राइज़ है। तो मेरे जब आया घर तो मैंने देखी, 2 दिन के लिए गए थे तो उसने जो है ना इस बार कोई चीज़ें ना लाई, बस मेरी एक ये गिफ्ट लेकर आए। वरना पिछली दफ़ा तो उसने ऐसे किया था कि परफ्यूमों का ही बैग भर के लेकर आ गए थे। इस बार मैंने कहा एक भी परफ्यूम नहीं आना चाहिए, बस जो है ना काम की चीज़ें अगर लेकर आ सकते हो। मैंने तो उसको अभी फ़ोन पे बोला, मैंने कहा कारपेट तो लेकर आए, टर्की के कारपेट बहुत अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे मेरा तो दिल कर रहा है मैं अपना बैग ये यहाँ पे छोड़ के आ जाऊँ, मुझसे वो नहीं उठाया जा रहा, अभी कारपेट लूँगा। मैंने कहा वहाँ पे बहुत खूबसूरत होते हैं ना, तो देख लो। कहता है नहीं सोचना भी नहीं। ऐसी चीज़ें ना डेक्योर करने में ज़्यादा अच्छी लगती है, यूज़ करने से ज़्यादा ना, ऐसे आप डेक्योर करके रखे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसे आप जो है ना सजा के डाइनिंग वगैरह रखते हैं तो भी रख सकते हैं। वैसे तो हमारे कराची में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन एक होती है ना सौगात जैसे कहते हैं, तो ये टर्की की एक वहाँ की रिवायत, वहाँ पे चाय बहुत इस तरह की पी जाती है ना, ब्लैक वाली टर्किश चाय। तो इस तरह के जो है ना बर्तनों में, ड्रामों में देखती होती हूँ, तो टर्किश ड्रामे देखते हैं ना, तो उनमें ये मैंने चीज़ें देखी थी, तो उस वजह से मैंने बोला कि लेकर आइएगा। मैं जो है ना ड्रामे में देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये ईरान भी मैं गई थी ना, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उठाने का मसला हो रहा था हमें। ये जो रौंदी पाउडर है ना खराब just looking like a wow. जस्ट लुकिंग लाइक अ नॉट रियल नॉट रियल। रकी भाई इतनी तारीफें करी थी, झूठे ने हमने भी मंगा ली। उसने व्लॉग में बोला था कि बहुत अच्छी है मंगा लो, इसलिए हमने भी कहा हमारे लिए। ढकी भाई जो भी खाना हुआ कहता है ना मजे का है, मजे का है। नहीं गाइस नहीं, है ना ये इस तरह, ये वाली नेक्स्ट ट्राई करते हैं चलो। अच्छा ये वाली जो चीज़ें हैं ना, वैसे तो मेरे हस्बैंड को हमने नहीं बोली थी लाने के लिए, ये हमने डक्की भाई के व्लॉग में देखा था, तो उन लोगों ने खाई थी तो कहा था बहुत मज़ेदार है, उन लोगों ने ली भी थी। मेरे हस्बैंड जब लेकर आए तो मुझे लगा ये तो बहुत मज़े की, हमने डक्की भाई के व्लॉग में देखा था, लेकिन यकीन करें बिल्कुल बेकार है। और सारी जितनी भी चीज़ें ना फ्लेवर चेंज हैं, लेकिन सब मेरे हस्बैंड यही लेकर आए, बस इनकी फ्लेवर चेंज है, लेकिन बिल्कुल भी मज़े की नहीं है। हमने तो सारी ट्राई की हैं, हम तो खा के हमें तो बिल्कुल अजीब लग रहा है, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें खाते हैं शायद उनको अच्छी लगे। इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे खट्टे मीठे टेस्ट इस तरह की थी। और ये हमारा रात का बन रहा है खाना, चिकन कढ़ाई बनाई थी और साथ में बनाई थी हमने चपातियाँ। इतने कपड़े धोए उसके बावजूद भी खाना हमने खुद बनाया, घर पे हिम्मत नहीं थी। दिल कर रहा था मंगा ले, लेकिन फिर जो है ना हमने कहा नहीं बना लेते। पानी देते से ना कि भलने लग दे पेन रहना पौधे साफ थी जिन असा ने भालू वालू
अच्छा, आज मैं मैसेज तो कुछ और देना चाह रही थी, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ। एक छोटा-सा मैसेज है कि कभी भी किसी के साथ आप जो है ना वास्ता रख रहे हैं या दोस्ती रख रहे हैं ना, ये आपके घर पे बहुत असर पड़ता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल आ सकते हैं। तो लोगों को जाने बगैर उनसे बिल्कुल वास्ता ना रखें।